नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग में अरे का किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिरकार ये अरे होता क्या है। दोस्तों, अब तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं सभी में हमने वेरिएबल का यूज किया है। और वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल प्रोग्रामिंग के रन टाइम में, मीन्स जो भी आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं उसके रन टाइम में जब भी आपको कोई डाटा स्टोर करना होता है तो हम लोग वहां पे वेरिएबल का यूज करते आए हैं। लेकिन वेरिएबल में एक कमी थी। वो क्या था कि एक वेरिएबल में केवल एट ए टाइम केवल एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती थी। मतलब यदि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है, मान लीजिए उसका नाम है n, तो यदि आपने n में 4 स्टोर किया तो उसमें आपके पास 4 स्टोर हो गया। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट लाइन में ही आपने n में 5 स्टोर कर दिया तो अब क्या होगा कि 4 के जगह पे 5 स्टोर हो जाएगा। मतलब 4 वहां से इरेज कर दिया जाएगा। मतलब एट ए टाइम वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू स्टोर होता है। तो कभी कभी हमको ऐसा रिक्वायरमेंट प्रोग्राम में पड़ता है कि हमको बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर करने होते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया अरे का। अरे है क्या? अरे जो है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, डाटा को स्टोर करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक साथ एक से अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हो। और आपको बस यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जो भी डाटा स्टोर हो रहा है उसका डेटा टाइप एक ही है। मीन्स यदि आपने इंटीजर अरे बनाया तो आप उस अरे में केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। यदि आपने कैरेक्टर अरे बनाया तो आप उसमें कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमको एक ऐसा जुगाड़ तो मिल गया जिससे हम एक साथ कई एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अब हम इस लोकेशन में केवल सिमिलर टाइप के डाटा ही स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए प्रोग्रामिंग की मदद से समझते हैं कि हम लोग अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, अरे में हम लोग कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे और उन वैल्यू को हम लोग कैसे रिट्राइव करके स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे। मैंने stdio.h और मैंने यहाँ पर conio.h मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया। फिर आप यहाँ पे वाइडमैन लगा लो, आप यहाँ पे CLR लगा लो और प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट cs लगा लो। हमेशा पहले ना इस तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए आपको। अब उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या कहता है आपको ये ध्यान रखना है। हमारा प्रोग्राम ये कहता है कि हमको करना क्या है कि हमको 5 एलिमेंट्स एक अरे में स्टोर करने हैं और उनको मॉनिटर पर दिखाना है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन पे टाइप कर दे रहा हूँ। मीन्स मान लीजिए राइट अ सी प्रोग्राम, आपको एक सी का प्रोग्राम लिखना है विच एक्सेप्ट 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर इनटू एन अरे। हम लोग को करना है क्या है कि 5 नंबर्स लेना है यूजर से और हम लोग उसको एक अरे में स्टोर करेंगे एंड डिस्प्ले देम हम लोग को उसको दिखाना है। इस तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने प्रोग्राम लिख दिया। हमेशा जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करें तो उससे पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए। तो हमको 5 नंबर यूजर से लेने हैं, अरे में स्टोर करना है और उसको दिखाना है। तो सबसे पहले जब हम लोग वेरिएबल के साथ में ये काम किए थे तो पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। तो हम लोग अरे को भी डिक्लेयर करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे डेटा टाइप। तो यहाँ पर हमें नंबर स्टोर करना है। हम मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर इंटीजर नंबर स्टोर करना है, तो मैंने इंट लिख दिया। फिर अरे का नाम, मैंने अरे का नाम दिया है नम। और फिर बिग ब्रैकेट के अंदर आपको साइज बताना है कि एक अरे में जो आप अरे बना रहे हो उसमें आप कितने एलिमेंट्स स्टोर करोगे। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दिया। इसका मतलब है कि हम इस अरे में
5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। 5 ही क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है, हमसे बोला गया है कि एक अरे में हमको 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो पहले आपको अरे को डिक्लेयर करना होगा। तो ये हमारा अरे डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर होने के बाद अब हमको करना क्या है कि हमें इसमें वैल्यू स्टोर करनी है। और किससे लेकर वैल्यू स्टोर करनी है? हमें इसमें जो है यूजर से लेकर वैल्यू स्टोर करनी है। तो देखो क्या होता है समझना कि देखो जो हमारा अरे होता है, ये जो अरे है हमारा, इसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। हर एक एलिमेंट को ना एक्सेस करने के लिए ना एक यूनिक इंडेक्स नंबर यूज होगा, और वो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। जैसे अगर मैं बात करूं num 0 की, तो ये जो num 0 है, इस num 0 में पहला एलिमेंट स्टोर होगा। उसी तरह num 1 में दूसरा एलिमेंट, num 2 में तीसरा एलिमेंट, num 3 में चौथा एलिमेंट, और num 4 में हमारा पांचवा एलिमेंट स्टोर होगा। मतलब यदि आपसे कोई बोले कि एक अरे का साइज 5 है, तो मुझे बताओ कि उसमें इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा? तो 0 से लेकर 4 तक होगा। साइज से हमेशा एक कम होता है हाईएस्ट इंडेक्स नंबर। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट करने वाले हैं, हम यहाँ पे ना लूपिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इनपुट कराने के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी प्रोग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? सिंपल सी बात है कि हम लोग एक लूप चलाएंगे। हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जिसका इंडेक्स वैल्यू होगा 0 से। क्यों 0 से होगा? क्योंकि अरे का जो है इंडेक्स वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू कहां से शुरू होता है? 0 से। अब एक कंडीशन कब तक चलेगा? जब तक 4 ना आ जाए। तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू लेना है। मान लीजिए यदि आपके पास एक अरे है, उसमें 10 एलिमेंट्स है, तो 0 to 9 हो जाएगा आपके पास। देन उसके बाद i++ करेंगे। i++ इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट भी है कि हमको 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरीके से इंडेक्स को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अरे का इंडेक्स ही वैल्यू इस तरीके से होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो ये हमारा लूप हो गया। अब हमने इस लूप में एक वेरिएबल का यूज किया है i, और ये हमारा काउंटर वेरिएबल है, तो आपको उसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना होगा। इस तरीके से मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमको इनपुट लेना है, सिंपल बात है, यूजर से बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, printf लिखते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर ए नंबर। लूप के अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि जितने बार भी हमें जो है नंबर इनपुट करना होगा, हम चाहते हैं कि हमारे पास एंटर ए नंबर मैसेज आए। और स्कैनफ लिखेंगे। स्कैनफ लिखने के बाद परसेंटेज का डी लगाएंगे, कॉमा लिखेंगे, एंड के साथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे अरे का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो है हमारा काउंटर वेरिएबल का वैल्यू, इस तरीके से। अब देखो इससे क्या हो रहा है, आई का वैल्यू है 0, उसके बाद आपसे पूछ रहा है एंटर ए नंबर, और उसके बाद हो क्या रहा है, num 0 में आई का वैल्यू 0 है, तो जो भी आप वैल्यू देंगे वो num 0 में स्टोर हो जाएगा। परसेंटेज डी इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो हमारा अरे है किस टाइप का है, इंटीजर। सेकेंड टाइम num 1 में स्टोर होगा जो भी आप नंबर दोगे। थर्ड टाइम num 2 में स्टोर होगा जो भी आप नंबर दोगे। फोर्थ टाइम num 3 में स्टोर होगा, और लास्ट वाला जो होगा वो num 4 में होगा। इस तरीके से आप आसानी से जो है लूपिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने अरे में वैल्यू स्टोर कर दिया। अब इनको रिट्राइव करना है, हमको स्क्रीन पर दिखाना है। हमने अरे में तो स्टोर कर दिया, तो रिट्राइव करने के लिए भी ना हम लोग को जो है वो यूज करना होगा सिंपल सा लूप। वही लूप का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे i++। इस तरीके से लिखने के बाद आपको केवल रिट्राइव करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे printf, आप नेक्स्ट लाइन लगा दो, और यहाँ पे num परसेंटेज का d लगा दो, और यहाँ पे num i लिख दो। इससे क्या फायदा होगा कि जो num के जो हमारा अरे है उसके हर एक पोजीशन पे जो भी नंबर है, क्योंकि वो भी तो इंटीजर वैल्यू है, तो वो इसके जगह पे एक लाइन नीचे आएगा और इसके जगह पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमने प्रोग्राम बना लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अरे को डिक्लेयर किया, फिर हमने क्या किया, हमने अरे में इनपुट किया, फिर हमने क्या किया, हमने इनपुट किए गए अरे में के सारे एलिमेंट्स को स्क्रीन पर एक एक लाइन नीचे हमने दिखा दिया। प्रोग्राम बन चुका है, लेकिन उससे पहले आपको सेव करना होगा। मैंने यहाँ पर उसको A1 के नाम से सेव कर दिया है, अरे 1।
कंपाइल करते हैं और इसको मशीन कोड में चेंज करते हैं, कोई एरर नहीं है हमारे पास, रन कराते हैं। ये देखो एंटर नंबर, ये 5 टाइम्स आपके पास आएगा। मान लीजिए मैंने स्टोर किया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और ये हमारा लास्ट एलिमेंट है 50। इस तरीके से हमने इनपुट किया और अब ये देखिए आपके पास हमने उसको रिट्राइव भी कर लिया। तो देखा कितना सिंपल था एक अरे का प्रोग्राम। दोस्तों अरे के टाइप्स भी होते हैं और हम अरे के एलिमेंट्स के साथ में बहुत सारे ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का प्रैक्टिस करते रहिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके पास अरे के टाइप्स को लेके बातें करूंगा, मैं आपको अरे के बहुत सारे ऑपरेशंस बताऊंगा। तो यही उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।